और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी और अच्छी खबर से। वेट लिफ्टिंग में भारत को दूसरा मेडल मिल चुका है। गुरुराज पुजारी ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया है। गुरुराज पुजारी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 61 किलोग्राम वर्ग में गुरुराज को यह मेडल मिला। तो गुरुराज पुजारी ने लगातार दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स में यह मेडल जीता है। उन्होंने शनिवार को पुरुषों के 61 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 269 किलोग्राम वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया है। उन्होंने स्नैच में 118 और क्लीन एंड जर्क में 151 किलोग्राम वजन उठाया। इस वेटलिफ्टर ने 2018 गोल्ड कैरेट में भी सिल्वर हासिल किया था। तो कॉमनवेल्थ गेम्स से एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भारत को एक और बड़ी उपलब्धि और एक और मेडल भारत के नाम। गुरुराज पुजारी ने लगातार दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता है और एक और ब्रॉन्ज मेडल देश के नाम। तो इससे पहले आज ही के दिन संकेत महादेव ने मेडल पर कब्जा किया था। उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और इसके साथ ही एक और अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। कॉमनवेल्थ गेम्स से एक और मेडल भारत के नाम हो चुका है। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गुरुराज पुजारी की है जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया है, जबकि दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं संकेत महादेव की ये तस्वीरें हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। तो कॉमनवेल्थ गेम में अब तक 2 मेडल भारत के नाम हो चुके हैं। और रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव यानी मिशन 2023 में कांग्रेस के सहयोगी संगठन खास भूमिका निभाने वाले हैं। राजस्थान में कांग्रेस सेवा दल विधानसभा स्तर पर रोड मैप के हिसाब से चुनाव की तैयारी में जुट गई है ताकि मिशन 2023 को सफल बनाया जा सके। सेवा दल के भरोसे प्रदेश कांग्रेस की सियासत। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी प्रदेश कांग्रेस। अध्यक्षों की भी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी। पार्टी वर्करों को इलेक्शन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग। कांग्रेस सेवा दल करेगा बेड़ा पार। मैंने कहा था कि अब तैयारी कर लो, अपनी टीमों को तैयार कर लो। आने वाले समय में आपको बड़ी जिम्मेदारी के अंदर अग्रिम संगठनों को काम करना है और उसी को लेकर हम इस प्रशिक्षण शिविर में भी हम एक टास्क फोर्स 200 लोगों की राजस्थान के चुनावों को देखते हुए भी हम तैयार कर रहे हैं और राजस्थान में इस बार सेवा दल हर विधानसभा में बड़े रूप में काम करेगा, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। सफेद टोपी लगाए प्रदेश कार्यालय में बैठकर मिशन 2023 की तैयारी कर रही है। ये है कांग्रेस पार्टी की श्वेत सेना। जी हाँ, ये सभी कार्यकर्ता कांग्रेस सेवा दल से जुड़े हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम करने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। सेवा दल सदस्यों को प्रदेश में 200 विधानसभा सीटों पर पार्टी को विजयी बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। और भी कई प्रकार की टास्क सेवा दल को दी जा रही है। तो हम निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के विश्वास पे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल खरा उतरने का प्रयास करेगा। हम पूरा प्रयास करेंगे कि कांग्रेस पार्टी का झंडा पुनः 2023 के अंदर राजस्थान में हम फहराएंगे और निश्चित रूप से अच्छे बहुमत के साथ हम जीत कर आएंगे। और इसके लिए सेवा दल ने अभी से कमर कस ली है। हम हमारा रोड मैप तैयार कर रहे हैं, विधानसभा वाइज भी रोड मैप तैयार कर रहे हैं, पर्यवेक्षक बनाएंगे विधानसभा के ब्लॉक के और उनको बड़ी जिम्मेदारी देकर अभी से हम लगा देंगे उनको काम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश के बाद सेवा दल के सदस्य अभी से मिशन 2023 की तैयारी में जुट गए हैं। सेवा दल की ओर से 200 सदस्यों का एक टास्क फोर्स तैयार किया गया है जिन्हें बकायदा इलेक्शन मैनेजमेंट का प्रशिक्षण देकर मैदान में उतारा जाएगा। सेवा दल सदस्य अभी से जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और बूथ स्तर पर जाकर अपना काम शुरू कर देंगे। वो सब तैयारी हमारी हो रही है। टास्क फोर्स हम तैयार कर रहे हैं। हर विधानसभा पे हम एक विधानसभा पर्यवेक्षक तैयार कर रहे हैं
और उसको अलग से चुनाव प्रबंधन का प्रशिक्षण देंगे। वो भी अभी माउंट आबू सब जा रहे हैं, 200 के 200। हमारी फौज तैयार है, हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी पूरी तैयार है, जिला इकाई पूरी तैयार है, ब्लॉक स्तर तक सेवादल अब तक पहुंच चुका है। सेवादल बिल्कुल मंडल ब्लॉक हम तैयार कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको हमारी फौज भी नजर आएगी। कांग्रेस सेवा दल पार्टी का एक जमीनी संगठन है जो सभी चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए बूथ लेवल पर काम करती है और इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस मिशन 2023 की सियासी नैया सेवा दल के भरोसे पार लगाने में जुटी हुई है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात बांसवाड़ा की, जहां एक युवक युवती को साथ में घूमना महंगा पड़ गया। लोगों ने पेड़ से बांधकर दोनों की बेरहमी से पिटाई कर दी। शॉर्टकट वाली सियासत, शॉर्ट सर्किट का खतरा। रात 8:56 पर यह देश है हमारा में देखिए, मुफ्त की सियासत बनेगी आफत। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। आपने ट्वीट करा स्मृति ईरानी को चेतावनी देते हुए कि इतना घमंड अच्छा नहीं है स्मृति ईरानी। उनके ऊपर सारे के सारे सत्ताधारी दल के मेंबर पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स टूट पड़ते हैं। सोनिया गांधी पे इस तरह का हमला बिल्कुल उचित। मे आई हेल्प यू हमला होता है। हो गया, सबका हो गया। पकड़ लिया। अरे उसको भी पकड़ना है जो पीछे बैठा था। ऐसा चेक एंड बैलेंस बनाने की ईडी की जरूरत नहीं है। कि अगर भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को डर लगता है ना, तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल जी है। आम आदमी पार्टी से इनको, हाँ बिल्कुल, मोदी जी और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए, सरकार की जांच से उठा संतों का भरोसा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भरतपुर के डीग में अवैध खनन को लेकर संत विजय दास ने बलिदान दे दिया। संत के बलिदान के बाद राज्य सरकार ने जांच कमेटी का गठन किया है, लेकिन इस कमेटी पर संत समाज को बिल्कुल भरोसा नहीं है। राज्य सरकार पर भड़का संत समाज, जांच टीम पर नहीं है संतों को भरोसा। आक्रोशित संतों ने की सरकार से मांग, सीबीआई से मामले की जांच कराए सरकार। हम ये कहना चाहते हैं कि इनकी सारी सीमा इन्होंने क्रॉस कर दी। अब केवल एक ही मार्ग बचा है, डू एंड डाई, करो या मरो। बस इसके आगे कुछ नहीं सुनना, न कहना न सुनना है, डू एंड डाई। ये सरकार ने वक्त खड़ा कर दिया। ये जो संत समाज है, जो ब्रज बोल दिया आपसे, डू एंड डाई। सुना आपने, ये बयान उसी संत विजयदास का है जिन्होंने अवैध खनन के खिलाफ अपना बलिदान देने से पहले दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि सारी सीमाएं लांघी जा चुकी हैं, विकल्प अब डू और डाई का है। संत के बलिदान के बाद पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए राज्य सरकार ने जांच कमेटी का गठन किया। अब इस कमेटी पर संत समाज को बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि कमेटी बने कई दिन हो गए, जांच के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। जांच के नाम पर इतना बड़ा मजाक कभी आप सोच नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जांच करता कब आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कैसा किससे मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे हमने कहा उस चीज़ के सब प्रमाण हम लोगों के पास, हमारे पास आना चाहिए था। हम एक एक का नाम ले रहे हैं, एक एक की बता रहे हैं कि ये लोग उसमें लिप्त हैं। जांच कहाँ कर रहे हैं ये लोग, जांच कहाँ हो रही है? अभी आपने देखा इंटरव्यू हमारे बाबा का चल रहा है, उनकी कितनी हृदय की पीड़ा थी, कितना उन्होंने बार बार वो कह रहे थे डू एंड डाई, हम केवल ये काम करो नहीं तो मरो। संत समाज का मानना है कि जांच के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। जांच अधिकारी रात में आते हैं और चले जाते हैं। और जांच आप बैठा रहे हैं, किन लोगों पे जांच बिठा रहे हैं, किन की जांच कर रहे हैं आप लोग? खाना पूर्ति करने के नाम पे वो जांच अधिकारी आता और रात में चला जाता करके, कोई जांच नहीं है। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आपकी पवित्र मंशा पर हमें कोई संदेह नहीं है। हम आपसे बार बार कहना चाह रहे हैं, उस पाप का अधिकार, पाप के अधिकारी आप भी बन रहे हैं, क्योंकि आप उनका संरक्षण आपको लगता है आप कर रहे हैं।
राज्य सरकार की ओर से संत विजयदास आत्मदाह मामले की जांच IAS अधिकारी कुंजीलाल को मिली है, जिससे संत समाज बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। संतों ने मामले की जांच का जिम्मा CBI और अन्य जांच एजेंसियों को देने की मांग की है। बार बार संत समाज ये निवेदन कर रहा है कि आप CBI की जांच बिठाइए, ED की जांच बिठाइए, जिससे कि इन जो नीच लोग जिनके कारण से हमारे विजयदास बाबा की स्थिति ये हुई कि उनको आत्मदाह करना पड़ा, उन लोगों का संरक्षण मत कीजिए, उनकी जांच करवाइए केवल, और कम से कम CBI जांच से अलावा कुछ नहीं हो सकता। संत विजयदास के बलिदान को लेकर संत समाज पूरी तरह आक्रोशित है। संत इस मामले में राज्य सरकार से खनन माफिया पर कार्रवाई और इलाके में अवैध खनन रोकने की मांग पर अड़े हैं। साथ ही उन्हें राज्य सरकार की जांच कमेटी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो चाहते हैं कि राज्य के बाहर की एजेंसी मामले की जांच करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। दीपक पुरी, News 18 राजस्थान, भरतपुर। वहीं भरतपुर में खनन मामले के विरोध में 550 दिन आंदोलन करने वाले संत विजयदास के आत्मदाह के बाद अब खान विभाग क्षेत्र में खनन बंद करने को लेकर नोटिस जारी किया जा रहा है। विभाग की ओर से सीकरी तहसील के कोलरी गांव के एक पट्टाधारी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में लिखा है, क्यों नहीं आपका खनन पट्टा रद्द कर दिया जाए। साथ ही इस मामले में 15 दिन में जवाब पेश करने को कहा गया। नोटिस में कहा गया है कि राज्य सरकार का मानना है कि भरतपुर के ब्रिज क्षेत्र में धार्मिक महत्व को, पर्यावरण को बचाने के लिए यहां खनन पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। विभाग ने समय से पहले खनन पट्टा समाप्त करने का नोटिस दिया है। विभाग की उप शासन सचिव नीतू बरूपाल की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश के बाद अधिकारियों की ओर अभी भी कोई संवाद नहीं किया गया है। और रुक लेते हैं अगली खबर का। झुंझुनू के सराय गांव में हुए झगड़े के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ASP डॉक्टर तेजपाल सिंह ने बताया कि कुछ समय पहले सराय गांव के चैन सिंह ने 4 दीवारी बनवाई थी, जिसकी शिकायत उसके पड़ोसी शौकीन अली ने निर्माण के दौरान की थी और इस निर्माण को अतिक्रमण बताया था। तब से दोनों पक्षों में मनमुटाव चल रहा था। इसी क्रम में 2-3 दिन पहले शौकीन की बकरी चैन सिंह के घर में घुस गई, जिसका चैन सिंह ने अलाहना दिया। इस पर दोनों पक्षों में बहसबाजी हो गई, जिसके बाद शौकीन और उसके परिवार के सदस्यों ने चैन सिंह के घर पर हमला कर दिया। महिला के पति ने आरोप लगाया है कि कन्हैया लाल जैसी हालत करने की धमकी दी गई। इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। उदयपुरवाटी के सराय गांव में ये जो इशू आया है, तो चैन सिंह और शौकीन ये दोनों पड़ोसी हैं। कुछ समय पूर्व चैन सिंह ने अपनी दीवार का निर्माण किया था। वो दीवार पे शौकीन ने आरोप लगाया था कि ये उनके क्षेत्र से बाहर है, यानी सार्वजनिक जगह में अतिक्रमण है। इस पर विवाद हुआ था और रिसेंट पास्ट में यानी 2-3 दिन पहले इनमें कुछ झगड़ा हुआ। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। बुलेटिन में आगे देखिए कैसे सिंजारा महोत्सव में महिलाएं झूमी हैं।